दोस्तों आज की सच्ची घटना को सुनेंगे ना तो आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक महिला कुंभ में दर्शन करने के लिए जाती है और जैसे ही प्रयागराज के संगम में स्नान करके बाहर निकलती है और अपना कपड़ा बदलने के लिए जाती है, तभी दोस्तों एक व्यक्ति साधु के भेष में उसके पास आता है और उस महिला के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। और दोस्तों वो महिला जब उस साधु बाबा का चेहरा दिखती है ना, तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों वो महिला उस समय भूल जाती है कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं और सभी लोग उसको इस अवस्था में देख रहे हैं। दोस्तों वो महिला उन साधु बाबा के पैर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों कौन थी वो महिला और क्या रिश्ता था साधु बाबा से, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा कि इस सच्ची घटना को आप लोग पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों सच में ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो महिला साधु बाबा के पैरों में गिरकर फुट फुट कर रो रही थी, उस महिला का नाम शांति पांडे होता है। और दोस्तों वो महिला ना बिहार की रहने वाली होती है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि कुंभ मेला में स्नान करने के लिए चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, बहुत दूर दूर से लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों शांति देवी ना कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई थी, लेकिन दोस्तों उनको पता नहीं था कि ये कुंभ मेला उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों जो महिला थी उसका नाम शांति देवी होता है। और दोस्तों शांति देवी ना बिहार की रहने वाली होती हैं। दोस्तों शांति देवी जब अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती हैं, तो दोस्तों उनके माता पिता एक लड़का देखकर उनकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों शांति देवी की शादी जिस लड़के से होती है, दोस्तों उस लड़के का नाम रमेश पांडे होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रमेश पांडे पूजा पाठ करने वाला आदमी था। कोई उनको अपने घर पर बुलाता था कथा कहने के लिए, प्रवचन कहने के लिए, हवन करने के लिए। तो ये उनके घर पर जाया करते थे और जाकर कथा वथा कहा करते थे, और जो दान दक्षिणा मिलता था उसी पैसे से अपने परिवार का खर्च चलाया करते थे। दोस्तों शादी के बाद शांति देवी की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी, बहुत आराम से गुजर रही थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनका पति कमाता था, यानी कि दान दक्षिणा में अच्छा खासा पैसा कमाता था। कभी कभी शादी भी करवाने जाते थे तो 5-6 हजार रुपया मिल जाता था, तो आराम से खर्च निकल जाया करता था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, तो शांति देवी की जो पति हैं वो हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो शांति देवी उनको रोकती नहीं है, क्योंकि पंडित जी लोग के घर से ये लोग बिलोंग करते हैं और दोस्तों पंडित जी लोग अक्सर पूजा पाठ वाले धार्मिक प्लेस पर जाते रहते हैं, तो इसीलिए शांति देवी भी उनको रोकती नहीं है। लेकिन दोस्तों जब शांति देवी के पति हरिद्वार चले जाते हैं, तो वहीं पर जाकर वो अपना रैन बसेरा बना लेते हैं, कभी अपने घर जाते ही नहीं है। और दोस्तों उस समय ना उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी से बात कर सके। दोस्तों शांति देवी कई महीने तक हरिद्वार में जाकर उनको तलाशती हैं, ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोस्तों 1 साल तक ढूंढने के बावजूद भी उनका पति उनको नहीं मिलता है। तो दोस्तों थक हार कर शांति देवी अपने घर चली जाती हैं और घर पर रहने लगती हैं। दोस्तों उस समय ना शांति देवी और उनके पति के बीच में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो उनका पति था ना वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था और लड़कियों से दूरी बनाकर रहता था। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उनके माता पिता, जो उनके पति थे, उनके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा दिए थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर हमारा बेटा शादी कर लेगा, शादी हो जाएगी, तो साधु संतों वाला जीवन छोड़ देगा और घर गृहस्थी का जीवन अपना लेगा, बीवी बच्चों में उलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। जब शांति देवी के पति उनको नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों शांति देवी के माता पिता ना शांति देवी की दूसरी शादी करवा देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से समय गुजरने लगता है। शांति देवी की शादी जब दूसरे व्यक्ति से हो जाती है, तो दोस्तों उसके साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं। और दोस्तों शांति देवी ना अपने पहले वाले पति को पूरे तरीके से भूल जाती हैं और दूसरे पति के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती हैं। इधर दोस्तों शांति देवी का जो पहला पति था, जो साधु बन चुका था, वो साधुओं के साथ रहने लगा था। कभी ऋषिकेश, तो कभी केदारनाथ, कभी तमिलनाडु, बहुत जगहों पर जाता था घूमने के लिए। और कहीं भी जाता था तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि साधुओं के माहौल में रहता था, तो खाने पीने की कमी भी नहीं होती थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि साधु महात्मा लोग जहां बैठ जाएंगे, जहां चले जाएंगे, वहीं उन लोग को खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे वक्त गुजरता है। लेकिन दोस्तों जब 2025 आता है, कुंभ मेला लगता है, तो शांति देवी अपने पति और अपने बच्चों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाती हैं। और दोस्तों जैसे ही संगम में स्नान करके वो बाहर निकलती हैं, तभी दोस्तों एक साधु बाबा उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं
लेकिन दोस्तों उस समय ना शांति देवी उस साधु बाबा को अपने आंखों से देखती हैं तो पहचान नहीं पाती हैं। शांति देवी उनसे पूछती है कि बाबा, आप इस तरीके से मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो दोस्तों जो साधु बाबा थे ना वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप शांति के पैरों में गिरते हैं और उनके पैरों को छूकर अपने माथे पर ऐसे लगाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी ना जो शांति देवी थी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो साधु बाबा ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि शांति देवी उन साधु बाबा को पहचान नहीं पा रही थी उस समय, क्योंकि दोस्तों साधु बाबा की जो दाढ़ी थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, सर पर बड़े बड़े बाल थे, पगड़ी बांधे हुए थे, उनका शकल सूरत पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले जो उनका शरीर था, पहले नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन अब उनका शरीर पूरा सूख चुका था। इसीलिए दोस्तों जो शांति देवी थी ना उनको पहचान नहीं पा रही थी। अब दोस्तों वो साधु बाबा जब इस तरीके से शांति के सामने रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तभी दोस्तों शांति देवी के दूसरे पति वहां पर आ जाते हैं और वो साधु बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा, आप मेरी पत्नी को देखकर रो क्यों रहे हैं? आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ देता हूं। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा ये बात सुनते हैं कि वो आदमी आकर ये कह रहा है कि आप मेरी पत्नी के सामने क्यों रो रहे हैं, तो दोस्तों जो साधु बाबा थे ना उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते हैं और सब कुछ देर में उनको समझ में आ जाता है कि मेरी जो पत्नी है वो अब दूसरी शादी कर चुकी है। और दोस्तों साधु बाबा ना ये सब मामला जब समझ जाते हैं तो वहां कुछ बोलते नहीं है और वहां से मुड़कर चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी शांति देवी उन साधु बाबा के हाथों पर बना हुआ एक गोदना था, टैटू था, उसको देख लेती हैं तो उनको पहचान जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जब दोनों की शादी हुई थी ना तो शादी होने के कुछ दिन बाद वो साधु बाबा शांति देवी को लेकर एक मेले में गए थे और वहीं पर दोनों लोग अपने अपने हाथों में अपने अपने नाम का गोदना गुदवाए थे। दोस्तों शांति देवी जब उनके हाथों पर बना हुआ वो गोदना देखती हैं तो उनको पहचान जाती हैं कि ये तो मेरे पति हैं जो हमसे बिछड़ गए थे। अब दोस्तों शांति देवी दौड़कर उनके पास जाती हैं और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सामने से उनके पैरों में गिरती हैं, फुट फुट कर रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि आप हमको माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई हूं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो साधु बाबा थे ना वो समझ जाते हैं कि हो ना हो कहीं ये मुझे पहचान गई है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि साधु बाबा जब अपनी पत्नी को देखे थे तो दोस्तों कई घंटे तक वो सोचे थे, बिचारे थे कि मैं अपनी पत्नी से मिलूं या ना मिलूं। लेकिन दोस्तों जब इतने सालों बाद अपनी पत्नी को कुंभ मेला में देखे थे तो अपने आप को रोक नहीं पाए थे और जाकर शांति देवी से मिल लिए थे। लेकिन दोस्तों जब उनको पता चला था कि शांति देवी उनकी पत्नी दूसरी शादी कर चुकी है तो दोस्तों साधु बाबा थे ना वो अपना कदम पीछे हटाते हैं और सब कुछ भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों तभी शांति देवी उनको पहचान जाती हैं और जब शांति देवी अपने दूसरे पति को बताती हैं कि यही मेरे पहले पति हैं जो हमसे बिछड़ गए थे, हमसे दूर हो गए थे। अब दोस्तों जब शांति देवी का दूसरा पति ये बात सुनता है कि यही उसका पहला पति है तो दोस्तों शांति देवी का दूसरा पति ना साधु बाबा को बैठाता है, उनको पूरी घटना के बारे में बताता है कि देखिए इस तरीके से हम दोनों की शादी हुई थी। जब पूरी घटना के बारे में वो साधु बाबा सुनते हैं तो दोस्तों वो भी अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं, उसको कुछ बोलते नहीं हैं और उसके पति को भी माफ कर देते हैं। और दोस्तों उस समय ना साधु बाबा और उनकी पत्नी दोनों लोग बैठकर तंबू में बातचीत करते हैं, परिवार के बारे में साधु बाबा अपने पूछते हैं। दोस्तों शांति देवी उनको बताती हैं कि आपके जाने के 4 साल बाद आपके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो लोग आपको बहुत प्यार करते थे और जब आप घर परिवार छोड़कर चले गए थे तो वो लोग सदमे में आ गए थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से मैं घर पर अकेली रहती थी, मजबूरी में अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा जीवन अकेले नहीं कट पाएगा तो मेरे माता पिता मजबूरी मेरी शादी दूसरे लड़के से करवा दिए। मेरी शादी अब इनसे हो गई है, अब मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, इनके साथ हमारे 2 बच्चे पैदा हुए हैं। दोस्तों ये सब बात कहते हुए ना शांति देवी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जो साधु बाबा थे वो शांति देवी को शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो शांति, तुम जो की हो वो बिल्कुल सही की हो, तुम कुछ भी गलत नहीं की हो, मैं तुमको गलत नहीं मानता हूं। आज इतने सालों बाद जब मैं तुमको अपनी आंखों के सामने देखा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अभी जिंदा हो और खुश हो, अपने जीवन में खुश हो। अब दोस्तों इस तरीके से साधु बाबा और उनकी जो पत्नी थी उनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और फिर साधु बाबा अपनी पत्नी को आशीर्वाद के रूप में गले में पहनने के लिए एक लॉकेट देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना, अपने आप से कभी भी अलग मत रखना, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों शांति देवी इतने सालों बाद जब अपने पति से वहां पर मिली थी ना
तो उनको छोड़कर जाने का मन नहीं करता था, वो चाहती ही नहीं थी, वो तो उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अब उनकी जिंदगी बदल चुकी है, उनका दूसरा पति उनके जीवन में आ चुका है और दोस्तों दूसरे पति से उनके 2 बच्चे पैदा भी हो चुके हैं। तो दोस्तों वो अपने बच्चे के खातिर, अपने पति के खातिर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मजबूरी में उनको अपनी पुरानी वाली जिंदगी में वापस जाना पड़ता है। और दोस्तों शांति देवी ना अपने पति के सामने यानी कि साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे बार बार माफी मांग लगती हैं और कहती हैं कि देखिए हमसे जो भी कुछ गलती हुई है, लास्ट बार आपसे कह रही हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं चाह कर भी आपके साथ अब नहीं रह सकती हूँ। तो दोस्तों वो साधु बाबा भी कहते हैं ना कि देखो शांति, मैं तुमको अपने साथ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम अपने जीवन में खुश हो और देखो ये जीवन मैं खुद चूज किया हूँ, ये मैं जीवन अपने मर्जी से अपनाया हूँ, तो मैं तुमको इस चीज में नहीं ढकेल सकता हूँ। चलो अगर जीवन रहेगा, मैं जीवित रहूंगा, तो जिंदगी में बहुत समय आएगा, हम लोग मिलेंगे। तभी दोस्तों शांति देवी कहती है ना कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने घर पर आइए, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से ना शांति देवी अपने दूसरे पति और अपने बच्चों को लेकर वहां से प्रयागराज से बिहार चली जाती हैं और फिर अपने पुरानी वाली जिंदगी में व्यस्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना प्रयागराज कुंभ की, और इस सच्ची घटना को आप लोग झूठ समझने की कोशिश मत करिएगा। फिलहाल दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों शांति देवी अपने पति को ये मान चुकी थी कि वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन महाकुंभ मेले में उनके पति से उनकी मुलाकात हो गई है। तो दोस्तों वो बहुत खुश थी कि उनके पति अभी जीवित हैं और अपने साधु महात्मा वाली जिंदगी है उसको व्यतीत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।